चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर 2025 का। 2024-25 के जितने भी करंट अफेयर है, 2024 और 25 के करंट अफेयर पे जो मोस्ट करंट अफेयर है, एग्जाम में पूछने लायक है, वही करंट अफेयर पर हम लोग बात करेंगे। और कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उस ज्योग्राफी के क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। मतलब करंट अफेयर और ज्योग्राफी दोनों मिलाकर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, यूपी पेट का एग्जाम होने वाला है। यूपी आर ओ का 27 जुलाई को पेपर होने वाला है। उसके बाद यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सभी का पेपर अभी होगा। तो ये सबके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वही क्वेश्चन पर जो एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन दिया है। आज उसी क्वेश्चन पे आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन पर हम लोग देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए, यूनेस्को की सारणी में शामिल भारत का सबसे नवीन जैवमंडल कौन सा है। बोल रहा है यूनेस्को की श्रेणी में शामिल भारत का सबसे नवीन जैवमंडल कौन सा है ना। जैवमंडल कौन सा है, तो देखिए, तो 2021 में शामिल हुआ है। पन्ना को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? पन्ना को 2021 में शामिल किया गया है। उसके बाद इससे पुराना सबसे पहला जैवमंडल कौन सा शामिल किया गया था यूनेस्को में, तो देखिए, पहला जो नीलगिरी को शामिल किया गया था। पहला कौन था? नीलगिरी। देखिए, पहला यहाँ पे दिया है, नीलगिरी को शामिल किया गया था। लेकिन फिलहाल में 2021 में देखिए, यूनेस्को की सारणी में शामिल भारत का सबसे नवीन जैवमंडल है, तो ये पन्ना है। कब है? पन्ना। तो पन्ना को कब शामिल किया गया है? तो 2021 में। कब? 2021 में। तो दोस्तों, याद रखना, इसीलिए हम बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि आप लोगों को इसी वीडियो में याद हो जाए, आप लोगों को दोबारा फिर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद देख लिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, भारत में मुख्यतः कितनी शस्य ऋतुएं पाई जाती है। पूछ रहा है कि भारत में मुख्यतः कितनी शस्य ऋतुएं पाई जाती है। शस्य ऋतुएं मतलब कौन सी ऋतु होती है जिसमें हम लोग खेती करते हैं, जैसे जायद की फसलें हो गए, खरीफ की फसलें हो गए, रबी की फसलें हो गए ना। ये क्या है? तो तीन होता है। ये शस्य ऋतु जो होते हैं, तीन पाई जाते हैं। देखिए क्या होते हैं, देखिए, भारत में मुख्यतः कितनी शस्य ऋतुएं पाई जाती है। तो शस्य ऋतु देखिए तीन पाई जाती है। कितने पाई जाती है? तीन पाई जाती है। वो तीन कौन कौन सी होती है? देखिए, पहले होता है रबी की फसल, और होता है जायद की फसल, उसके बाद खरीफ की फसल। क्या होता है? रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। आपको याद रखना, अगर जब भी पूछे कि भारत में शस्य ऋतुएं कितनी पाई जाती है, तो भारत में शस्य ऋतुएं सिर्फ तीन ही पाई जाती है। वो तीन कौन होते हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल ना। ऐसे इससे आप लोग याद रखना। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते देखिए, क्रूज भारत मिशन। बोला है क्रूज भारत मिशन के बारे में बात करें। ये क्रूज पर्यटन में वृद्धि करने के लिए, मतलब क्या बोल रहा है, क्रूज पर्यटनों में वृद्धि करने के लिए ये मिशन चलाया गया ना, क्रूज भारत मिशन। क्रूज पर्यटनों में वृद्धि करने के लिए क्रूज पर्यटन को चलाया गया है। ये कहाँ चलाया गया? मुंबई बंदरगाह पर चलाया गया। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि क्रूज पर्यटन कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये मुंबई बंदरगाह पर लॉन्च किया गया ना, मुंबई बंदरगाह पर। उसके बाद देखिए, क्रूज मतलब जो इसका नाम क्या था, देखिए क्रूज का नाम क्या था? एमडोस। क्या नाम था? एमडोस नाम था ना। नाम जो था एमडोस नाम था, याद रखना है। तो कैसे याद रखना है हम लोग को? देखिए, क्रूज भारत मिशन, मतलब क्रूज भारत मिशन पूछे किसके लिए चलाया गया था, तो क्रूज पर्यटनों में वृद्धि हेतु, मतलब क्रूज पर्यटनों में बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। उसके बाद बोलिए, क्रूज पर्यटन ये कहाँ लॉन्च किया गया, तो मुंबई बंदरगाह पर लॉन्च किया गया। उसके बाद फिर पूछ लिया, क्रूज इसका नाम क्या था, तो एम डोस्ट। क्या है? एम डोस्ट नाम था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 28वें वायुसेना प्रमुख, अभी फिलहाल में 28वें वायुसेना प्रमुख को चुना गया। किसे चुना गया? अमरप्रीत सिंह को। किसे? अमरप्रीत सिंह को चुना गया। किसको चुना गया? तो ये अमरप्रीत सिंह को चुना गया। फिर से देख लीजिए, 28वें वायुसेना प्रमुख किसे चुना गया, तो अमरप्रीत सिंह को चुना गया। उसके बाद देख लीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनंत दर्पण योजना, अनंत दर्पण योजना ये किसके लिए चलाया गया, तो देखिए, आपूर्ति में सुधार हेतु। ये किसके द्वारा चलाया गया, तो एफसीआई के द्वारा चलाया गया है ना, एफसीआई के द्वारा। मतलब अनंत में क्या करना है, सुधार हेतु। देखिए, अनंत दर्पण योजना, अनंत दर्पण योजना ये
अन्न आपूर्ति में सुधार हेतु मतलब एफसीआई द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया ना। उसके बाद देख लीजिए शास्त्रीय भाषा है ना, शास्त्रीय भाषा है तो कितने फिलहाल में 2024-25 में देखिए 5 नई शास्त्रीय भाषा घोषित किए गए ना। 5 नए फिलहाल में 2025 में 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को घोषित किया गया। वो 5 नई शास्त्रीय भाषा कौन कौन से है देख लीजिए। पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत भाषा, उसके बाद मराठी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद असमिया ना। ये याद रखना 5 प्राकृत भाषा कौन कौन से है देख लीजिए। देखिए शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा में 5 नई शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। तो 5 नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? देखिए पहला पाली है, दूसरा प्राकृत है, मराठी है, बंगाली है और असमिया है ना, असमिया है। ये 5 नई भाषाओं को घोषित किया गया है। उसके बाद देख लीजिए पुरानी भाषाएं कौन कौन सी है। पहले जो थी देखिए तमिल को 2004 में, कब? तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। उसके बाद संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद तेलुगु को 2008 में, देखिए यहाँ पर दिया है तेलुगु को 2008 में। उसके बाद कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2008 में ना, नहीं सॉरी मलयालम को 2013 में ना, मलयालम को 2013 में। उसके बाद ओडिशा को 2014 में ना। ये शास्त्रीय भाषा है ना, क्या है? शास्त्रीय भाषा है। देखिए तो आप लोग से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कितने नई शास्त्रीय भाषाओं को घोषित किया गया है? तो 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को घोषित किया गया है। वो 5 नए शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं? तो आप लोग को याद रखना है पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमी है ना। और पूछे कि 2004 में तो ये तमिल को कब प्राकृतिक भाषा घोषित किया गया है? तो देखिए तमिल को और पूछे तमिल को कब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तो 2004 में। और पूछे संस्कृत को कब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तो देखिए 2005 में। अगर पूछे तेलुगु को कब किया गया था? 2008 में। कन्नड़ को कब किया गया था? 2008 में। मलयालम को कब किया गया? मलयालम को कब किया गया था? 2013 में। असमिया को कब किया गया? 2014 में। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को करंट अफेयर, आपको जीके का, कभी जीके का क्वेश्चन हिस्ट्री का होगा, कभी ज्योग्राफी का होगा, कभी इकोनॉमिक्स का होगा, कभी साइंस का होगा। मतलब करंट अफेयर और ये कोई सब्जेक्ट एक 2-4 क्वेश्चन उससे 2-4 क्वेश्चन उससे आप लोगों को रोजाना इस चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों तो एक बार और हम फिर से ऊपर से रिवाइज करते हैं। देखिए क्या दिया, यूनेस्को की श्रेणी में शामिल भारत का सबसे नवीन जैवमंडल कौन सा है? पन्ना को कब किया गया? तो 2021 में। पहला जो था नीलगिरी था। उसके बाद भारत में मुख्यतः कितनी शस्य ऋतु पाई जाती है? तो 3 शस्य ऋतु पाई जाती है, और रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। उसके बाद ये क्रूज भारत मिशन, क्रूज पोटैटो में वृद्धि हेतु चलाया गया था। यह मुंबई बंदरगाह पर चलाया गया था। क्रूज का नाम क्या था? एमडोस था। उसके देखिए 28वें वायु सेना प्रमुख किसे चुना गया? तो अमरप्रीत सिंह को चुना गया। उसके देखिए अनंत दर्पण योजना, तो आप अनंत में आपूर्ति हेतु एफसीआई द्वारा चलाया गया। उसके देखिए शास्त्रीय भाषा है, 5 नई शास्त्रीय भाषा को घोषित किया गया। वो कौन से 5 से है? देखिए पाली भाषा, प्राकृत भाषा, मराठी, बंगाली और असमिया। और तो पुरानी भाषा कौन कौन थी? देखिए तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में ना। ये सब भाषाएं घोषित किए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर आप लोगों से हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।